आज के समय में हर आदमी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है। पैसे की कमी हर आदमी के साथ में है। जॉब छूट गई है, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए हैं। कैसे काम किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई पॉलिसी ज्ञान में। और आप देख रहे हैं, प्रोग्राम से जुड़े रहें और हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत कंपनियों ने छटनी कर दी है, बहुत कंपनियों ने एम्प्लॉय को निकाल दिया है, बिजनेस ठप हो चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुके हैं। लेकिन पैसे की ज़रूरत तो सभी आदमी को होती है। परिवार के खर्चे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत हर आदमी को होती है। कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे हम कुछ एक्स्ट्रा करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। जॉब छूटने के बाद कैसे हम अपने परिवार को सर्वाइव करें, क्या करें क्या ना करें, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी जॉब छूट गई हैं, लेकिन जॉब छूटने के बाद कुछ ना कुछ काम की तलाश में है। LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काम करके आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग आप कर सकते हो। जी हाँ, एक इंश्योरेंस एजेंट आप बन सकते हो। इसके लिए 10+ 12+ होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हो, LIC ऑफ इंडिया के साथ में काम करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए IRD एग्ज़ाम पास करना होता है। लेकिन इसमें काम करने के साथ साथ आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, और एक ही बार नहीं, अगले 20 साल तक आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके के बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर एक LIC एजेंट अच्छा काम कर लेता है, 2 साल 3 साल अच्छा काम कर लेता है, तो उसकी इनकम रेगुलर इतनी बन जाएगी ताकि वो अपने परिवार का खर्चा आराम से उठा पाए। क्योंकि जॉब छूटने के बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। लेकिन एक LIC एजेंट अगर अपना इंश्योरेंस का काम कर रहा है और काम करने के बाद अगर काम नहीं भी बन पा रहा है, बिजनेस नहीं आ पा रहा है, तब भी आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ कंपनी आपको इंटरेस्ट फ्री होम लोन भी देती है, इंटरेस्ट फ्री कार लोन भी देती है। अच्छा कमीशन मिलता है आपको, रेगुलर इनकम मिलती है, और आपको रिन्यूअल्स भी मिलते रहती हैं। और अगर आप MDRT कर लेते हो तो आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मिलती है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट फ्री टेलीफोन बिल होता है, इंटरेस्ट फ्री एडवांस मनी मिलती है, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी आपको पैसा मिलता है। बहुत सारे तरीके की आपको इनकम मिलती रहती है। और ऑफिस अलाउंस के लिए आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, ग्रेचुइटी और पेंशन बेनिफिट भी आपको मिलता है। और इसके साथ साथ आपके परिवार का इंश्योरेंस भी होता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। एक हाउसवाइफ जो घर में काम करती है, क्योंकि हाउसवाइफ के पास समय की दिक्कत होती है, क्योंकि उसको घर का काम भी करना होता है और इसके साथ साथ बच्चों की देखरेख भी करनी होती है। उसके पास समय नहीं होता है कि वो बाहर जाकर जॉब कर पाए। तो एक हाउसवाइफ के लिए इंश्योरेंस एजेंट प्रोफेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ घर पर रहकर भी अपना काम कर सकती है। एक हाउसवाइफ इंश्योरेंस का कोड लेकर अपने घर का काम घर पर रहकर कर सकती है, इंश्योरेंस का काम अपने घर पर रहकर कर सकती है। उसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक डॉक्टर के लिंक अच्छे होते हैं, एक डॉक्टर भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है, एक टीचर भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है, एक बिजनेसमैन भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। सीनियर सिटीजन, यानी कि सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर का आदमी कहीं जॉब नहीं कर पाता है, लेकिन वो इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है, क्योंकि उसके लिंक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो वहाँ पर रहकर अपना इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप अपनी ITR फिल कराते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताता है कि भाई आप यहाँ पर सेविंग करेंगे, ATC में सेविंग करेंगे, ATD में सेविंग करेंगे, तो आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है कि अगर वो इंश्योरेंस एजेंट बनता है। एक एडवोकेट भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है, सर्विसमैन भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है, एक रिटायर्ड पर्सन भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। इंश्योरेंस के साथ साथ आप और भी काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस में आपको फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आप अच्छा पैसा अर्न करते हो तो आप इसमें फुल टाइम भी काम कर सकते हो।
अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कैसे एक इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग करनी होती है, 25 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेनिंग करना चाहते हो। उसके बाद आपको एक IRD एग्ज़ाम देना होता है, और वो IRD एग्ज़ाम आप पास करेंगे तो आप ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। और एग्ज़ाम होने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। एक आदमी एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस का एडवाइज़र बन सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए। नंबर 1, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपके पास 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। कॉपी ऑफ पैन कार्ड की कॉपी भी आपको देना मस्ट है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। IRDA और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो डिपेंड करता है। IRDA अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हो तो उसके लिए कितने चार्जेज हैं वो आप नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना कर सकते हैं। लगभग 700 से 750 रुपये होता है टोटल रजिस्ट्रेशन चार्ज और IRDA फ़ीस वगैरह मिला के ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो 700 750 के आसपास 750 रुपीज़ आपको पे करना होता है। इसके अलावा 10th और 12th का स्कूल सर्टिफिकेट आपको देना होता है, आधार कार्ड की कॉपी, और जो स्टडी मटेरियल आप लेते हैं उसका जो भी चार्ज होता है 50 या 100 रुपीज़ वो आपको देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने नियर बाई LIC ऑफिस में जाकर कर सकते हैं, या फिर आपको नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, एक LIC एजेंट घर पर रहकर भी अपना काम कर सकता है। आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ भी बिज़नेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस का बिज़नेस कर सकते हैं। इंश्योरेंस का बिज़नेस करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिलते हैं, आपको विदेश यात्राओं का मौका मिलता है। इसके अलावा आप होम लोन इंटरेस्ट फ्री ले सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के बेनिफिट होते हैं।